नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और मैं ये वीडियो फाइनल वर्सेस फाइनली वर्सेस फाइनल ऑलरेडी इंग्लिश में डाल चुका हूँ। आप चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जावा इंग्लिश प्लेलिस्ट में। मैं इसको हिंदी में भी डालूंगा एज पर जो मेरा अप्रोच है टुवर्ड्स दिस यूट्यूब चैनल। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम फाइनल वर्सेस फाइनलाइज के बारे में जानते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है, इनका एप्लीकेशन क्या है, इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, देखिए चलिए। तो लर्निंग जावा इन हिंदी जावा प्रोजेक्ट में मैंने एक पैकेज बना देता हूँ इधर। पैकेज फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक पैकेज बना दिया। अभी मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ और क्लास का नाम लेट्स से मैं डेमो रख देता हूँ। ठीक है, चलिए डेमो रख दिया। अभी एक सिंपल सा क्लास है। हम पहले जानेंगे फाइनल के बारे में। फाइनल क्या है? फाइनल कुछ नहीं है बट इट्स ए रिजर्व कीवर्ड। ठीक है, रिजर्व कीवर्ड मतलब अगर आप फाइनल वर्ड लिखोगे जावा की किसी पर्टिकुलर क्लास के किसी क्लास में तो वो रेड होके आएगा। बोले तो ऐसे आएगा। ठीक है, अगर जो भी रेड होके आता है उसे हम रिजर्व कीवर्ड बोलते हैं, जो प्री डिफाइंड होता है, एक रिजर्व कीवर्ड है। अब हाँ, फाइनल का यूज किधर होता है? फाइनल वेरिएबल्स में भी यूज होता है, फाइनल मेथड्स में भी यूज होता है, फाइनल क्लासेस में भी यूज होते हैं। हम लोग जनरली वेरिएबल्स में पढ़ते हैं, बाकी मेथड्स और क्लासेस को इग्नोर कर देते हैं। कौन करता है मेथड्स और क्लासेस को फाइनल? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करनी होती है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऊप्स में कैसे चेंज होगा अगर हम फाइनल वर्ड यूज करेंगे, तो वो चलते हैं। चलिए अभी शुरू करते हैं। फाइनल को हम तीनों चीज़ों में सीखेंगे कि कैसे होता है। हाँ, एक चीज़ आप जान लीजिए, इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है, डिपेंड अपॉन किधर अप्लाई होता है। अगर फाइनल जो रिजर्व कीवर्ड है वेरिएबल के साथ, तो उसका कुछ अलग अंदाज होता है एग्जीक्यूशन का। वैसे ही मेथड्स का भी अलग होता है और क्लासेस का अलग होता है। हम जल्दी जल्दी सीखेंगे कि कैसे काम करता है। पहले हम सीखेंगे फाइनल विथ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के साथ कैसे काम करता है। ठीक है, अभी एक नॉर्मल वेरिएबल में डिक्लेयर कर रहा हूँ, इंट आई इक्वल टू 10। ठीक है, सिंपल वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप है और 10 इसका असाइंड वैल्यू है। तो मैं अगर इसको प्रिंट कर दूं तो ये आएगा 10। अभी मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लाइन में जाके इसकी वैल्यू चेंज करके 11 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको दोबारा प्रिंट कर दूं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 11। अगर आप आउटपुट देखो तो ऐसे ही आएगा, पहले 10 फिर 11। ठीक है, तो अभी हमने फाइनल का इस्तेमाल कैसे करना है? फाइनल का इस्तेमाल अगर आप इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइनल इधर लिख दोगे तो फिर यहाँ पे एक एरर थ्रो करेगा। वो एरर क्या थ्रो करेगा? बोलेगा कि आप इसको नहीं असाइन कर सकते 11। मतलब इसका ये कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी भी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर कर दिया है, ठीक है, तो फिर उसका वैल्यू आप नहीं चेंज कर सकते। उसका वेरिएबल एक बार इनिशियलाइज हो गया तो नहीं चेंज हो सकता। तो इसका यही मतलब है कि वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल नहीं चेंज हो सकता वंस इनिशियलाइज्ड विथ फाइनल। ठीक है, ये हो गया। इतना समझ में आ गया कि फाइनल वेरिएबल्स के साथ कैसे बिहेव करता है। ठीक है, मतलब अगर एक बार आपने जानबूझ के इसको रन करने की कोशिश करी तो कंपाइल एरर देगा। ठीक है, कंपाइल टाइम एरर देगा, क्योंकि ये नहीं, एक बार हो गया तो बस हो गया। आप इसके कंटेंट को मॉडिफाई नहीं कर सकते। फाइनल मतलब एकदम कॉन्क्रीट फिक्स हो गया भाई, ये बस। ये वेरिएबल के साथ ऐसे इसके अंदाज होते हैं। ठीक है, अब एक चीज हम देखेंगे, फाइनल क्लास के साथ कैसे बिहेव करता है। ठीक है, फाइनल विथ क्लास कैसे बिहेव होता है इसका। ठीक है, अभी क्या है ना, ये जो पब्लिक क्लास है ना, ये एक सिंपल क्लास है। अब मैं इसको फाइनल क्लास कैसे बनाऊं? बस यहाँ पे फाइनल लिख दो। देखिए मस्त, जैसे ही आपने फाइनल लिख दिया तो भैया ये क्लास फाइनल हो गया। पहले सिंपल क्लास था, अभी फाइनल क्लास हो गया। ठीक है, अब फाइनल क्लास का क्या अंदाज है कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्लास को फाइनल डिक्लेयर कर दिया है तो इस क्लास को आप एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। ठीक है, मतलब once a class is declared final, then you cannot extend this class. ओके, आप इसको एक्सटेंड कर ही नहीं सकते, मतलब इसका कोई सब क्लास नहीं बना सकते। ठीक है, और एक चीज, कोई भी क्लास, इफ ए क्लास इज डिक्लेयर्ड फाइनल, कोई भी क्लास अगर फाइनल डिक्लेयर हो जाता है तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जितने भी मेथड्स मौजूद है ना, ऑल द मेथड्स विल बी ऑटोमेटिकली फाइनल। बट वेरिएबल्स आर नॉट, वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली फाइनल नहीं होंगे। वेरिएबल्स अगर आप जबरदस्ती करोगे तो होगा, लेकिन मेथड सारे फाइनल हो जाएंगे। अच्छा, अब हम पहली सी चीज देखेंगे, वंस ए क्लास इज डिक्लेयर्ड फाइनल देन वी कैन नॉट एक्सटेंड दिस क्लास। हमने इस क्लास को फाइनल बना दिया,
चलो अभी इस क्लास को हम एक्सटेंड करते हैं, उसके लिए हम एक नया क्लास बनाएंगे, उसका नाम रखेंगे टेस्ट। टेस्ट क्लास रखेंगे, ठीक है। टेस्ट एक सिंपल क्लास है, ये फाइनल क्लास नहीं है, सिंपल सा क्लास है। तो हम क्या करेंगे, उस फाइनल क्लास को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, मतलब डेमो को एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे। वो नहीं अलाउ करेगा, एरर थ्रो करेगा कि दिस द टाइप टेस्ट कैन नॉट सब क्लास दी फाइनल क्लास डेमो। मतलब बोल रहा है कि भाई डेमो तो फाइनल क्लास है, फाइनल क्लास को एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। समझ गए? तो ये रूल भी हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब बाकी इफ ए क्लास इज डिक्लेयर्ड फाइनल ऑल मेथड्स विल बी ऑटोमेटिकली फाइनल बट वेरिएबल आर नॉट। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पर ये आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूँ, यहाँ पर आप एक 2-4 मेथड बनाइए, ठीक है। और उस मेथड को सिंपल मेथड बनाइए, उन पे फाइनल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे 2 मेथड बनाइए, जैसे कि पब्लिक वॉइड लेट्स से मॉड्यूल, पब्लिक वॉइड ट्रांजिशन, ऐसे करके 2-3 मेथड्स बनाइए यहाँ पे, ठीक है। और उन पे फाइनल वर्ड मत लिखिए, फाइनल वर्ड मत लिखिए, बस 2-3 मेथड बना के छोड़ दीजिए, ठीक है। और फिर आप चेक कीजिए कि वो फाइनल वेरिएबल की तरह बिहेव करता है कि नहीं करता है, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क दिया मैंने, अभी मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बिहेवियर होता है आपका एक पर्टिकुलर क्लास के साथ, ठीक है। अभी तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा, फाइनल मेथड के साथ कैसे बिहेव करता है, ठीक है। एक द मेथड, फाइनल मेथड क्या होता है, वो किसी भी, अगर कोई भी क्लास हो, चाहे वो डेमो क्लास लो या फिर कोई भी नॉर्मल क्लास लो, अगर उसमें आपने एक मेथड को फाइनल बना दिया, जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट क्लास है, मैंने यहाँ पर एक मेथड बनाने जा रहा हूँ, पब्लिक फाइनल वॉइड ट्रांजैक्शन, ठीक है। मैंने एक मेथड बना दिया, उसका नाम रख दिया फाइनल, एक फाइनल मेथड बना दिया, नाम ट्रांजैक्शन। दिस इज ए फाइनल मेथड, ओके, नेम ट्रांजैक्शन। तो क्या है ना कि मेथड के हिसाब से ये कह रहा है कि द मेथड कैन नॉट बी ओवररिडन बाय ए सब क्लास। whenever we declare any method as final then it means that we cannot override that method। तो हम एक काम करते हैं, हम और एक क्लास बनाते हैं, ठीक है। इस क्लास का रखेंगे test1। हम क्या करेंगे, test1 को बोलेंगे भाई तू सब क्लास बन जा, किसका, ये टेस्ट का सब क्लास बन जा। तो टेस्ट का सब क्लास बन गया, क्योंकि टेस्ट भी एक सिंपल क्लास है और इसके अंदर एक फाइनल मेथड है। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रांजैक्शन मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करूंगा। कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरराइड आपको पता है ही। तो मैं पब्लिक वॉइड और सिसो आई एम ट्राइंग टू ओवरराइड दिस मेथड, लेकिन आपको अलाउ नहीं करेगा, यहाँ पर एरर थ्रो करेगा और ये बोल देगा कि कैन नॉट ओवरराइड द फाइनल मेथड फ्रॉम टेस्ट, क्योंकि आपने इस मेथड को फाइनल डिक्लेयर करके रखा है। वो अलग बात है कि क्लास फाइनल नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने मेथड को तो फाइनल कर दिया ना। तो आप एक बार इस मेथड को फाइनल कर दिए तो आप उसको नहीं ओवरराइड कर सकते, यही रूल है। सो थर्ड रूल है, फाइनल विथ मेथड्स you cannot override a final method, ठीक है। you cannot in a subclass। मतलब आप एक पेरेंट क्लास में एक फाइनल मेथड बनाते हैं और किसी सब क्लास को, जो आपकी क्लास को, जो उस पेरेंट, किसी चाइल्ड क्लास या सब क्लास जो उस पेरेंट क्लास को एक्सटेंड करता है, उसमें आप उस पर्टिकुलर फाइनल मेथड को ओवरराइड करने की कोशिश करोगे तो अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। बस इतना हो गया, ओके। चलिए अभी मैं इस मेथड को वो कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अलाउ नहीं करेगा, तो बस हमारा यहाँ पर हो गया, हमारा फाइनल का टॉपिक खत्म हो गया। अभी हम क्या करेंगे, अब हम फाइनली के बारे में जानेंगे, फाइनली क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी इन चीज़ों को बंद कर देता हूँ, क्लोज ऑल, सेव करके बंद कर दिया। अभी हम फाइनली के बारे में जानेंगे। फाइनली क्या होता है कि फाइनली भी एक कीवर्ड है, ठीक है। ये भी एक रिजर्व्ड कीवर्ड है फाइनल की तरह, और ये क्या करता है कि ट्राई कैच ब्लॉक आपने सुना होगा, ये ट्राई कैच ब्लॉक के साथ अपने आप को एसोसिएट कर देता है। और ये एसोसिएट करने के बाद एक गारंटी देता है, मतलब जो भी कोड लिख रहा है कि मैं, जो भी तू ट्राई कैच ब्लॉक में मान ले तेरा रिजल्ट नहीं निकला, तेरा आउटपुट नहीं निकला, एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, कुछ भी हुआ, लेकिन मैं
अब मेरे ब्लॉक के अंदर जो भी लिखेगा तू, तेरे को मैं निकाल के देगा आउटपुट। बोले तो जो भी आप फाइनली ब्लॉक में लिखोगे, चाहे ट्राई में फेल हो रहा हो, ऊपर से जा रहा हो, कैच में ऊपर से जा रहा हो, पास हो रहा हो नहीं हो रहा, लेकिन फाइनली में आउटपुट निकाल के देगा, ये उसका ही मतलब है। तो चलिए अभी हम एक नया क्लास बनाते हैं, सिंपल क्लास, और इधर मैं लिखूंगा test2। ठीक है, test2 लिख रहा हूं। ठीक है, मैं इसमें क्या एक छोटा सा चेंज करता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ इधर, मैं एक इंट आई इक्वल्स टू 25 डाला मैं। ठीक है, अभी मैं क्या करेगा इसको, मैं सिसो प्रिंट कर देगा द वैल्यू, सॉरी, द वैल्यू ऑफ आई इज, ये मैंने प्रिंट कर दिया। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं अभी कुछ नया लफड़ा करता हूँ, इंट जे इक्वल्स टू आई डिवाइडेड बाई जीरो। लो मैंने कर दी लफड़े। अभी मैं सिसो करूंगा और इसको बोलूंगा द वैल्यू ऑफ जे इज, सॉरी यहाँ पे भूल गया मैं स्ट्रिंग बनाना। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, मैं अभी इसको इसको ऐसे ही छोड़ दिया मैं। अब देखिए यहां पर मैंने क्या किया, समथिंग डिवाइडेड बाय जीरो बोले तो इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे जावा कंपाइलर का अरिथमेटिक फेल हो जाएगा, वो बोलेगा ये क्या कर रहा है भाई फालतू। ठीक है, तो यहाँ पे फेल हो जाएगा, तो ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर आना ही आना है, क्योंकि भैया अगर इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो कंपाइलर का भी तो एक लिमिट है ना, वो इतना नहीं निकाल पाएगा, इन्फिनिटी कैसे निकालेगा, तो एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो इन सब ताम झाम से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन सबको ना राइट ऐसे सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ना एक ट्राई कैच सराउंड विद ट्राई कैच ब्लॉक कर दिया, मैंने ट्राई कैच ब्लॉक इधर डाल दिया। ठीक है, और मैं इधर लिख दिया इसको अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, क्योंकि मेरे को तो अरिथमेटिक एक्सेप्शन होना ही है। तो मैंने ये यहाँ पे एक्सेप्शन लिख दिया। ठीक है, अभी इसकी जरूरत नहीं है, हटाओ इसको। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इधर एक प्रिंट करता हूँ, लेट अस लेट कंपाइलर और लेट जेवीएम प्रिंट दिस अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब देखते हैं ये प्रिंट करता ही नहीं। ठीक है, मान लो फिर प्रिंट किया नहीं किया हमको नहीं पता। ठीक है, तो मैं क्या किया, फाइनली मैं डाल दिया इसको सिसो दिस विल प्रिंट नो मैटर व्हाट, और मुझे ये एक्सेप्शन का वैल्यू भी निकाल के दे। अगर यहाँ पे फेल नहीं होता तो यहाँ पर ही नहीं देगा, क्योंकि वो उधर डिक्लेयर हुआ है, सॉरी। तो मस्त यहाँ पे ये कर देता हूँ कि बस इतना कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, ये वाला प्रिंट होगा, ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे रो नंबर 11 पे आएगा, यहाँ पर अरिथमेटिक एक्सेप्शन प्रिंट, तो यहाँ पे आएगा, फिर बोलेगा ना बाबा मैं तो इधर जंप ही नहीं, क्योंकि इसको राहत चाहिए, यहाँ पर इसको प्रिंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जब अरिथमेटिक एक्सेप्शन आप डिक्लेयर कर देते हो कैच में, मतलब आपने ट्राई किया, ट्राई में पता चला कि भाई अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, तो आपने क्या किया, वो एक्सेप्शन को कैच को दे दिया, कैच पकड़ भाई तू। कैच ब्लॉक ने क्या किया, पकड़ा उस अरिथमेटिक एक्सेप्शन को। तो जैसे ही कैच ब्लॉक ने उस अरिथमेटिक एक्सेप्शन को पकड़ा, तो यहाँ पर आपने बोल दिया ठीक है भाई मेरे को प्रिंट करके दे, तो इसने भाई प्रिंट करके दे दिया। ठीक है, उसने प्रिंट करके दे दिया अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या है। अब फाइनली का क्या है, फाइनली बोलेगा ठीक है भाई मैं अभी प्रिंट कर देता हूँ। चलो मान लो कैच बोलेगा कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे तुम्हारा फालतू कोड कैच नहीं करना, भाड़ में जाओ तुम लोग। ठीक है, तो मजबूरन आपको रन करेंगे तो ये दिस विल प्रिंट नो मैटर व्हाट, बोले तो फाइनली ब्लॉक प्रिंट होगा ही होगा। और एक चीज आप ध्यान रख लो,
हमें ये जो फाइनली ब्लॉक है ना, फाइनली इज ए रिजर्व्ड कीवर्ड, मैं अभी इंटरव्यू क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, ये रिजर्व्ड कीवर्ड है, ठीक है। फाइनली एसोसिएट होता है ट्राई कैच के साथ, ओके। फाइनली और ये एसोसिएशन होता है, फाइनली एसोसिएट्स फॉर, ठीक है। फिर एंड गिव्स एग्जीक्यूशन, ठीक है, वो 100% देगा, गारंटीज एग्जीक्यूशन। ये गिव्स सही नहीं होगा, गारंटीज, क्योंकि देता ही देता है, चाहे आपका ट्राई गलत होगी। और हाँ, पहले क्या होगा, ट्राई ट्राई कैच एग्जीक्यूट होगा एंड देन फाइनली एग्जीक्यूट होगा। ये ऐसे फाइनली होगा फिर ये होगा, ठीक है। अगर कैच एग्जीक्यूट हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है भैया, वो तो होगा ही होगा। तो बस इस वीडियो में, सॉरी, इस फाइनली के लिए इतना ही। हमने फाइनल कर लिया, फाइनली कर लिया, अभी हम चलते हैं फाइनलाइज के लिए, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही। फाइनली भी एक रिजर्व कीवर्ड है, फाइनली ट्राई कैच ब्लॉक के साथ एसोसिएट करके गारंटी करता है कि एग्जीक्यूशन देगा ही देगा, चाहे ट्राई कैच में फेल ही क्यों ना हो रहा हो या एक्सेप्शन क्यों ना हो रहा हो। और पहले ट्राई एग्जीक्यूट होगा, ट्राई कैच एग्जीक्यूट होंगे, फिर फाइनली एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ये उसका सीक्वेंस है, आप चाहे ट्राई में फेल हो, कैच में फेल हो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ये इस फाइनली ब्लॉक का मतलब है। अब नेक्स्ट हम जानेंगे फाइनलाइज के बारे में। फाइनलाइज काफ़ी लंबा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिर भी हम इसको सीखेंगे। एक नया क्लास बनाता हूँ, टेस्ट 3, ठीक है। मैंने फाइनलाइज ब्लॉक के बारे में बताना है। अब फाइनलाइज ब्लॉक का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेचीदा है, ठीक है। फाइनलाइज इज नॉट ए रिजर्व्ड कीवर्ड, ये इंटरव्यू क्वेश्चन है, ठीक है। ये फाइनली वर्सेस फाइनलाइज, अगर आपको पूछे कि इनमें से कीवर्ड कौन सा नहीं है, तो आप बोल सकोगे कि सब फाइनलाइज रिजर्व कीवर्ड नहीं। अगर आप बोलोगे कि सारे रिजर्व कीवर्ड है, मतलब गलत हो गया। तो मतलब सिर्फ फाइनल और फाइनली रिजर्व कीवर्ड से फाइनलाइज इज नॉट रिजर्व कीवर्ड, ठीक है, पहली चीज। अब ये करता क्या है, देखिए, फाइनलाइज एक मेथड है जो कि गार्बेज कलेक्टर को कॉल करता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट डिलीट या डिस्ट्रॉय होने वाला है, या फिर वो एलिजिबल है कि भैया वो डिस्ट्रॉय कर दो, इसका अननेसेसरी बैठ के मेमोरी खा रहा है, ठीक है। तब वो, मतलब कभी भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, और वो ऑब्जेक्ट का कोई वजूद नहीं रहा, या फिर वो ऑब्जेक्ट का कोई हवा में है, मतलब कोई मतलब नहीं है, वो ना कभी यूज होना है, ना वो किसी को रेफर कर पाएगा, मतलब वो एकदम फालतू सा है, और वो डिलीट होने के लिए है, तो उसको हम, जावा का एक कॉन्सेप्ट है गार्बेज कलेक्टर, वो मेमोरी ज़्यादा ना खाने के चक्कर में, तो वो क्या करता है कि ये जो फाइनलाइज मेथड है ना, ये उस गार्बेज कलेक्टर को बुलाता है भाई, कि भाई तू आजा, ये सड़ा हुआ ऑब्जेक्ट है ना, ये किसी काम का नहीं है, ये डिलीट होने के लिए तैयार है, तो इसको ले जा, ये गार्बेज कलेक्शन में जाने की इसकी बन गई है, इसका टाइम आ चुका है, ठीक है। तो बस ये होता है। तो अब गार्बेज कलेक्शन क्यों करते हैं, वो उसका क्लीन अप एक्टिविटी होता है, बहुत सारी हो सकते हैं, जैसे डेटाबेस कनेक्शन के साथ ऑब्जेक्ट का कोई लेन देन नहीं है, नेटवर्क कनेक्शन के साथ कोई लेन देन नहीं है, कोड के लॉजिक के साथ कोई लेन देन नहीं है, उसका कहीं से कहीं कुछ ट्रैवर्सिंग नहीं कर पा रहा, कॉलिंग नहीं कर पा रहा, रेफर नहीं कर पा रहा। जब कुछ कर ही नहीं पा रहा तो वो कर क्या रहा है उधर, समझ गए, तो उसे क्लीन अप प्रोसेस कहते हैं। उस प्रोसेस को, गार्बेज कलेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, आप गूगल करके पढ़ लेना, मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो इस हिसाब से, और एक बार फाइनलाइज मेथड कंप्लीट हो गया, ठीक है, गार्बेज कलेक्टर उस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, ये आप जान लो, ठीक है। वंस द फाइनलाइज मेथड completes, immediately garbage collector destroys दैट ऑब्जेक्ट। ये उसका रूल है, थोड़ा रूड है, बट यही रूल है, ठीक है। और हाँ, और एक चीज, फाइनलाइज मेथड इज प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास क्या है,
इट इज द मोस्ट, इट्स अ डैडी क्लास और द सुपर क्लासेस ऑफ ऑल क्लासेस इन जावा। तो बोले तो फाइनलाइज मेथड का दबदबा थोड़ा अच्छा है क्योंकि वो डायरेक्ट डैडी के अंदर आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अभी हम बहुत सारी केसेस हो सकते हैं फाइनलाइज मेथड को, मैं सारे तो नहीं बताऊंगा। ऑटोमेशन के तहत एक सिंपल सा बता देता हूँ कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो एलिजिबल हो गया गार्बेज कलेक्शन के लिए, कि ठीक है भाई एक ऑब्जेक्ट है वो एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए, तो उसका करस्पॉन्डिंग क्लास फाइनलाइज मेथड को भी वो कर सकता है। मतलब द ऑब्जेक्ट विच इज एलिजिबल फॉर गार्बेज कलेक्शन, उस ऑब्जेक्ट का करस्पॉन्डिंग क्लास फाइनलाइज मेथड इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, मैं इसका एक पॉइंट लिख देता हूं, द ऑब्जेक्ट विच इज एलिजिबल फॉर garbage collection, that object's corresponding class finalize method is going to be executed। बोले तो एक क्लास है, फॉर एग्जांपल एक क्लास है, ठीक है, एक क्लास है, उस क्लास के अंदर एक ऑब्जेक्ट है जो कि गार्बेज कलेक्शन के लिए तैयार है। ठीक है, तो उस क्लास का फाइनलाइज मेथड मतलब एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। ठीक है, इसका यही मतलब है। अभी इसको कैसे मैं साबित करूं? ठीक है, मैं एक काम करता हूं, थोड़ा चेंज करता हूं। चेंज करने के बाद इसमें थोड़ा मसाला डालेंगे। स्ट्रिंग str1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, और मैंने डाल दिया अब तेरी ऑटोमेशन हब। अब आप बोलोगे आपने ये स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? मेरी मर्जी, मैंने बनाया। आपने आप बोलोगे कि क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाया? कोई ज़रूरत नहीं, मेरी मर्जी, मैं जो चाहे बनाऊँ। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जो चाहे बनाओ। मेरे को इसको क्या करना है, स्ट्रिंग वन इक्वल टू नल कर देना है। ले भैया, इसका टाइम टाइम फूस हो गया ना। अब ये क्या हो गया? अब ये ऑब्जेक्ट की कोई वजूद रहा क्या? ये ऑब्जेक्ट का कोई वजूद रहा क्या? नहीं ना। ये स्ट्रिंग क्लास का जो ये तो नल ही हो गया ना, नल एंड वर्ड हो गया। तो भैया ये तैयार हो गया है डिलीशन गार्बेज कलेक्शन में जाने के लिए तैयार हो गया। अब क्या करोगे? अब आप बोलोगे भाई तू तो गार्बेज कलेक्शन में जाने के लिए तैयार हो गया, चल अब गार्बेज कलेक्शन को बुला। गार्बेज कलेक्शन किससे कॉल करते हैं? सिस्टम क्लास से। किससे? बाई मेथड जीसी। याद रख लो, इंटरव्यू क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी याद रख लो, दिस इज द वे टू कॉल गार्बेज कलेक्शन। ठीक है, ये हो गया। अब आप क्या करोगे? अब यहां पे आपने ये कर दिया, चलो अब हमने तो ये कर दिया। अभी हमने फाइनलाइज मेथड तो नहीं बनाया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा था? फाइनलाइज मेथड। वो ऑब्जेक्ट का, क्लास का ऑब्जेक्ट अगर एलिजिबल है गार्बेज कलेक्शन के लिए, तो फाइनल मेथड एग्जीक्यूट होने के लिए तैयार है। यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन होगा, तो मैं यहाँ पर एक फाइनलाइज मेथड बना लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फाइनलाइज मेथड बनाता हूँ। तो चलिए हम एक फाइनलाइज मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड फाइनलाइज। मैंने एक मेथड बना लिया, ठीक है, और यहाँ पे लिखता हूँ सिसो दिस इज द फाइनलाइज मेथड। अभी आप इस डेफिनेशन के तहत ये सोच रहे होगे कि मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करूंगा ना, ये भी एग्जीक्यूट होगा। चलो मान लो यहाँ पे मैंने और एक सिसो डाल दिया, आई एम एंडिंग मेन मेथड इन दिस स्टेटमेंट। बोले तो इसके ज्यादा में नहीं है, तो आप सोचोगे ये भी निकलेगा और ये भी निकलेगा। आप देखो, थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये वाला आंसर, ये क्या प्रिंट हो रहा है भाई? test3 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? रन एज जावा एप्लीकेशन। हाँ, अब आप बोलोगे कि खाली ये प्रिंट हुआ, ये क्यों नहीं प्रिंट हुआ? इसकी एक वजह है। ये आउटपुट सिर्फ आया और ये आउटपुट क्यों नहीं आया? इसकी एक वजह ये है कि garbage collector call finalize method on that class object which is eligible for garbage collection। हमने यहां पे क्या लिखा था? str1 इक्वल टू नल। ठीक है, और str1 इज द ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग क्लास। ये किसका ऑब्जेक्ट है? स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो स्ट्रिंग क्लास का फाइनलाइज मेथड इज गोइंग टू बी कॉल्ड एंड नॉट आवर क्लास। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? देखिए मैंने यहाँ पे, अब आप बोलोगे कि आपने तो स्ट्रिंग क्लास के फाइनलाइज मेथड को बनाया ही नहीं, आपने डायरेक्ट इसे बनाया।
देखिए, ये एक स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है, आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, इस ऑब्जेक्ट को आपने नल डिक्लेयर कर दिया, तो भैया ये गार्बेज कलेक्शन में जाने के लिए तैयार हो गया। आपने क्या किया, गार्बेज कलेक्टर वाले को बुलाया और उसको भेज दिया, ये आउटपुट निकल गया, ठीक है। अभी ये मांझला इधर ही खत्म हो गया ना, उसी क्लास के अंदर इनका हिसाब किताब हो गया। अब आप बोलोगे कि मेन मेथड के अंदर है क्लास है क्या है, देखिए ये कॉन्सेप्ट स्ट्रिंग क्लास का ऐसे है, स्ट्रिंग इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ ए क्लास, इसीलिए मैंने जानबूझ के आपको थोड़ा इसमें कॉम्प्लिकेशन डाला है। अभी अब आप बोलोगे अभी इसको कैसे करूं, तो भैया ये किसके अंडर आता है, ये जो मेथड है ये इस क्लास के अंदर आता है, तो आप इस क्लास का एक चोमू बना दो, इस क्लास को, इस क्लास के ऑब्जेक्ट को लो, ओबीजे रेफ, लो भाई मैंने इसको भी चोमू बना दिया। तो जब मैंने इसको चोमू बना दिया तो भैया ये भी वही बोलेगा, अरे यार मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट भी वैसा ही है, स्ट्रिंग का भी ऑब्जेक्ट है, तो क्लास बोलेगा ठीक है भाई मेरे पास भी एक फाइनलाइज मेथड है, इसको हटा, सावन की घटा। तो ये सेव नहीं हुआ। ये यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, ओहो, कॉल तो किया ही नहीं, कॉल इसको दोबारा फिर कॉल करना पड़ता, सॉरी, कॉल करना पड़ेगा ना। देखिए अब ये प्रिंट हुआ, तो आपने एक स्ट्रिंग क्लास बनाया, उसको भी आपने नल डिक्लेयर कर दिया और गार्बेज कलेक्टर को बुलाया, फिर आपने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, भैया इसको भी आपने नल डिक्लेयर करके वो कर दिया। अब आप यहाँ से हटा के यहाँ लिखना चाहते हो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फिर इसको भी बुलाओ, इसको दोबारा बुलाना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो जाके काम करे। अगर आप इसको दो दो बार नहीं बुलाना चाहते, अननेसेसरी लग रहा है आपको, तो आप जो भी चोमूपंथी है यहाँ कर दो, लो जी, हो गया आपका काम। तो ये होता है फाइनलाइज मेथड का। देखिए और भी बहुत सारे केसेस बन सकते हैं, जैसे कि वी कैन कॉल ए फाइनलाइज मेथड एक्सप्लिसिटली, आप उसको बुला सकते हो, ठीक है, देन इट विल बी एग्जीक्यूटेड जस्ट लाइक ए नॉर्मल मेथड कॉल, बट ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं होगा। और एक अलग थर्ड टाइप का केस भी है कि ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा लेकिन इम्प्लिसिटली कॉल करोगे। तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, सब चीज़ इसमें बढ़ा के इस वीडियो को अननेसेसरी एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनलाइज मेथड के बारे में गूगल में भी ढूंढ सकते हो, आई थिंक आपको कहीं ना कुछ मिल जाएगा। मेरे को जितना मालूम था और मेरे को जितना ऑटोमेशन के लिए रेलिवेंट लगा, मैंने सब बता दिया, ठीक है। बस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, फाइनल वर्सेस फाइनलाइज वर्सेस फाइनली वर्सेस फाइनलाइज के ऊपर हिंदी में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, सार्थक साइनिंग ऑफ।